हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं जीके जीएस के 30 क्वेश्चन और जिसमें से देखते हैं आप कितनों के आंसर दे पाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। और आपको ऐसी सीरीज स्टार्ट करवानी है तो आप कमेंट में अपना सजेशन ज़रूर दें। और तो पहला क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किस ने प्रारंभ किया था? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां, बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। 4 नंबर। तो 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसके शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? तो किसके शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? तो फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी। तो 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? हिंदी, फारसी, उर्दू, अरबी। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? फारसी। तो 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? तो ये बाघ नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा बाघ राज्य। तो कौन सा है? टाइगर स्टेट। झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एमपी, मध्य प्रदेश। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इसे। और तो 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? स्वर्णरेखा नदी, अलकनंदा नदी, हुगली नदी, भागीरथी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर क्वेश्चन, भागीरथी। तो 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? मुल्कदास, मूलशंकर, दादू, नरेंद्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूलशंकर। तो 2 आंसर इसका सही हो जाएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2004, 2006, 2010, 2012। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2006। तो 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है? कांटला बंदरगाह, मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कोचीन पोर्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ताउते तूफान का नाम किसने दिया था? तो इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये। तो पाकिस्तान ने, ओमान ने, भारत ने, म्यांमार ने। तो इसका नाम किसने दिया था? 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर आंसर इसका 4 नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। तो म्यांमार ने दिया था। तो 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो सबसे पहले पुराना शहर कौन सा था? सिंधु, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, पंजाब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा। तो 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोबाल्ट 60 का उपयोग किस रोग में होता है? तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगा लें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गठिया, ट्यूमर, कैंसर, मोतियाबिंदु। तो कोबाल्ट 60 का उपयोग किस में होता है? कैंसर में। तो 3 इसका आंसर सही हो जाएगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीला बुखार किस से फैलता है? तो पीला बुखार किस से फैलता है? नर मच्छर के काटने से, मादा मच्छर के काटने से, वायु से, जल से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर, मादा मच्छर के काटने से। तो 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत परिपथ में किस गति से धारा बहती है? तो विद्युत परिपथ में किस गति से धारा बहती है? प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से और न्यूट्रॉन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। तो 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का उपयोग होता है? बेलनाकार, उत्तल अवतल, उत्तल और अवतल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, अवतल लेंस। तो 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फेराडे ने, एम्पियर ने, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फेराडे ने। तो 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कमरे के तापमान निम्न में से किस विद्युत प्रतिरोधकता न्यूनतम होती है? तो किसकी विद्युत प्रतिरोधकता न्यूनतम होती है? एल्यूमिनियम, तांबा, नाइक्रोम, लोहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर का तांबा। तो इसका 2 नंबर सही हो जाएगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से एक विटामिन सी का स्रोत नहीं है। तो कौन सा विटामिन सी का स्रोत नहीं है? दूध, आंवला, नींबू, हरी मिर्च। तो दूध क्या है? इसमें प्रोटीन का स्रोत है, आंवला विटामिन का है, नींबू भी विटामिन का है और हरी मिर्च भी विटामिन का है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूध, 1 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि मादा वाहक तथा पिता सामान्य हो तो कितने लड़कों में हीमोफीलिया होगा? तो माता वाहक तथा पिता सामान्य हो तो कितने लड़कों में हीमोफीलिया होगा? 100% में, 75% में, 50% में और 25% में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50% में। तो 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चिकनगुनिया होता है एक, चिकनगुनिया आनुवंशिक रोग होता है, अभाव रोग होता है, रोगजन्य रोग होता है, जन्मजात रोग होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोगजन्य के रोग होता है। तो इसका 3 नंबर सही हो जाएगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह क्वेश्चन अति इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि हर एग्जाम में जिसमें साइंस आती है उसमें लगभग यह क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताओगे। तो इन्वर्टर, डायनेमो, दहन, इंजन, कोई नहीं। तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिनामाटा रोग का कारण है। तो मिनामाटा रोग का कौन सा कारण है? पीबी से होता है, एचजी से होता है, सीडी से होता है और सीएफजी से होता है। तो यह किससे होता है? 21 नंबर क्वेश्चन एचजी। तो इसका आंसर 2 नंबर सही हो जाएगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्वव्यापी उष्णता में मीथेन का योगदान है। तो मीथेन का कितना योगदान है? 60%, 40%, 5%, 20%। तो कितना योगदान है? 4 नंबर। तो इसका 20% योगदान है। तो 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेब्रिन निम्न में से किसका एक रोग है? तो पेब्रिन इनमें से किसका एक रोग है? तो एफिड्स, मुर्गी, रेशम के कीट से, मधुमक्खी से। तो यह किससे होता है? रेशम कीट से। तो 3 नंबर इसका सही है। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायुमंडल की किस परत में 90% ओजोन पाई जाती है? तो वायुमंडल की किस परत में 90% ओजोन पाई जाती है? तो ये इसको इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना आप। तो पहला है सौममंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयन मंडल। तो 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन अधातु है? तो इसे भी आप इंपोर्टेंट से इंपोर्टेंट लगाना। तो कौन सी अधातु है? गैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन। तो कौन सी धातु अधातु है? तो नाइट्रोजन। तो इसका 4 नंबर सही हो जाएगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शरीर का अंग जिसमें विटामिन डी का संश्लेषण होता है। तो किस में विटामिन डी का संश्लेषण होता है? यकृत में, त्वचा में, थाइमस में और एड्रिनल में। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, त्वचा में, क्योंकि यह विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से युक्त होता है। तो 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे घरों में प्रत्यावर्ती धारा की दिशा बदलती है। तो हमारे घरों में प्रत्यावर्ती धारा की दिशा हर सेकंड में बदलती रहती है। तो कितने सेकंड में बदलती है? प्रत्येक 1 से 100 सेकंड में, प्रत्येक 100 सेकंड में, प्रत्येक 1 से 50 सेकंड में, प्रत्येक 50 सेकंड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला, प्रत्येक 1 से 100 सेकंड में बदलती रहती है। और निम्न में से एक आनुवंशिक रोग नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक आनुवंशिक रोग नहीं है? हीमोफीलिया, हाइड्रोट्राइकोसिस और मस्तिष्क ज्वर और थैलीसीमिया। तो इसमें कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क ज्वर। तो इसका 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें इंडिया जी के आता है ना, तो उसमें हर एग्जाम में। तो भारत, तिब्बत, नेपाल, भूटान। तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस देश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर आंसर सॉरी। और 30 नंबर क्वेश्चन। किस देश को 1000 जिलों की भूमि कहा जाता है? तो किस देश को 1000 जिलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड, थाईलैंड, नीदरलैंड, आयरलैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिनलैंड। 1 नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। आई होप यू का आपको 30 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। और आपको ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर अपना कमेंट छोड़ना। और ऐसे ही हम डेली आपके लिए इस हर टाइम एक वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।